चुनावी माहौल तो अभी शुरू हो रहा है, रंग अभी जम रहा है। कितने इंटरव्यू दिए? बिजी रहते हैं तो थोड़ा नहीं दे पाते इंटरव्यू। जो था वो भी बंद हो गया। जो था वो भी बंद हो हाँ, गया। हाँ। ये बात जरा समझाइए। इंदिरा नहीं थी, सोनिया जी नहीं थे, सब थे ना। कौन कौन नहीं था? 18 घंटे सर काम करते 24 घंटा, 18 घंटा नहीं 24 घंटा। 24 घंटा हो गया। बड़ा क्या बात है। सिर्फ बातें बातें और बातें। नहीं 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 नहीं, गलत बात है, गलत बात है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। गुजरात की चुनावी यात्रा जो है वो तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, साथ साथ में इस यात्रा में लोगों का भरपूर प्यार हमको मिल भी रहा है। तो इसी बीच में देखिए हमारे साथ कुछ यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं। इन लोगों से हमने कहा कि गुजरात की चुनावी जो बातें हैं, मुद्दों को इनसे अच्छा कौन जान सकता है। दरअसल देखिए, उम्र के साथ साथ कहते हैं तजुर्बा भी बढ़ता रहता है, तो इन्होंने भी कई सरकारों को आते जाते देखा होगा। तो हम लोगों ने सोचा इन लोगों से जाना जाए कि गुजरात का चुनावी माहौल और मूड आखिर में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं, ज्यादा देर न करते हुए इन लोगों से जानते हैं। तो सर क्या कहते हैं, गुजरात का चुनावी माहौल कैसा है इस बार? चुनावी माहौल तो अभी शुरू हो रहा है, रंग अभी जम रहा है, हाँ? धीरे धीरे रंग जम रहा है। देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है। हाँ। सभी चुनाव पार्टियां, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा है और दूसरी तो सब अपने अपने हिसाब से आ लड़ रही है, अपना अपना तरीके से लोगों को लिभा रही है, हाँ? तो क्या लगता है कि अभी तक 27 सालों से एक पार्टी थी, तो 27 सालों में इस एक पार्टी ने ऐसे क्या क्या काम किए हैं कि जो लगता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया है? काम में तो जो करती है वो करती है। अच्छा। मगर जो प्रश्न है क्या नहीं किए? रोजगारी का प्रश्न बहुत बड़ा है। जी। इधर रोजगारी सबको नहीं मिल रही है। और धीरे धीरे जो गवर्नमेंट जॉब है और जो गवर्नमेंट का जो भी ओपीसी है, ये सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही है। दिक्कतें, रोजगार की समस्या सच में है गुजरात में। कहते हैं गुजरात के अंदर तो जो रोजगार जो है खुद से मिलता है, लोग बाहर से भी आते हैं रोजगार के लिए यहाँ पर। नहीं आते हो तो बरोबर बात है, पर मिल नहीं रहा है सबको। आते हैं बट मिल नहीं रहे। अगर मिलेगा नहीं तो आएगा क्यों? नहीं मिलता तो है नहीं, क्योंकि जो था वो भी बंद हो गया। जो था वो भी बंद हो हाँ, गया। हाँ। ये बात जरा समझाइए। समझाइए क्या, आप देख रहे हो ना, ये प्राइवेट हो गया सब। जो गवर्नमेंट का था, और पेट्रोल का दाम कितना बढ़ रहा है, बरोबर है। महंगाई सच हाँ, में महंगाई। में। फिर ये गैस का भाव देखो आप, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो महंगाई का, रोजगार का, ये दो मुद्दे ज्यादा अहम दिखते हैं गुजरात चुनाव में। हाँ, तो अभी तमाम पार्टियां जो हैं मैदान में उतर चुके हैं, वो भी अपनी तरीके से वादे कर रही हैं। बहुत सी चीजें फ्री देने की बात करें तो फ्री वाली राजनीति जो है गुजरात की जनता को चलेगी? नहीं, वो तो देना पड़े ना उसको देना, जो वादा करे उसको तो देना पड़ेगा ना। मतलब फ्री का वादा करे तो देना पड़ेगा। हाँ। सर आप क्या कहेंगे, ये बताइए, गुजरात के अंदर फ्री वाली राजनीति को लेकर भी कई विपक्षी पार्टियां मैदान में उतर रही, तो फ्री वाली राजनीति इस बार गुजरात में चलेगी? फ्री में क्या है कि आज तक जो पुरानी पार्टी जो काम किया है वो सब फ्री बराबर ही था। जो पार्टियों ने काम किया वो फ्री के बराबर था। पुरानी पार्टी, हाँ, किस लिए, ये जरा समझाइए। मैं क्या बोलता हूँ, अभी महंगाई और रोजगार की आप बात करते हो, हाँ। मीडिया वाले आप सब कुछ जानते हो, सब जानते हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस आदमी की क्या समस्या है। दवाई देखो, कुछ भी सब कुछ महंगा है। कोई इतना पागल नहीं है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल पूरा के बीजेपी को वोट देगा। अच्छा, मतलब कोई पागल 1000 में सुनो, 1000 में गैस मिलता है, हाँ। तो पहले 500 में मिलता था, तो उनको वोट देगी, इसको देगी वोट। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अभी कोई पागल नहीं है, कोई बीजेपी को वोट देगा, तो मतलब क्यों इस तरीके से आप लोग परेशान हो गए? 27 सालों से एक ही पार्टी है, लगातार बहुमत के साथ जीत रही है, उसके बावजूद अभी हम जहाँ बैठे हैं उधर कई साल से बीजेपी की सरकार है, कॉर्पोरेशन में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपको विकास दिखता है पूरा एरिया घूम के? गुजरात की जनता आप है तो आप बताइए। आप भी देखो ना, इधर किधर विकास दिखता है आपको? गुजरात के विकास मॉडल की भी कई बातें 2-3 खड्डे पूरे दिए तो विकास नहीं होता। वो तो हमारे एक इंसान भी करके आ जाता है, किधर खड्डे है वो डामर डाल दो। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं किया है, सिर्फ बातें और बातें। फीता काटने का काम किया है, फीते काटने का काम किया। अरे सर, जब चीजें बनेंगी तभी तो फीता काटे जाए, तब विकास की चीजें किसने बनाई? देश में 8 साल पहले कुछ नहीं था, रेलवे एयरपोर्ट कुछ नहीं था। 8 साल मोदी आया और सब कुछ आ गया, पहले कुछ नहीं था। पहले लोग हम बैलगाड़ी पे जाते थे फॉरेन। पहले महंगाई बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी ज्यादा थी, भ्रष्टाचार ज्यादा था, तो उसे मिटाने के लिए आए। अभी सब फ्री में मिलता है। पहले महंगाई थी, अभी महंगाई नहीं है।
अभी महंगाई है कि नहीं? तो मतलब महंगाई मिट्टी नहीं है? आप- वादा करके आए थे। आप बताओ महंगाई है कि नहीं? हम कौन, हम देखिए अगर ये माइक आपके सामने तो आपको बताना चाहिए, हम क्या बताएंगे, हम तो महंगाई बढ़ती जाती, महंगाई मिटी नहीं और भी बढ़ेगी। और भी और भी- बढ़ेगी, हाँ। घटेगी नहीं? नहीं घटेगी। कोई उम्मीद नहीं है, मतलब नहीं। अभी की मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपको अभी की पार्टी से ना उम्मीद है, तो क्या और पार्टियां जो मैदान में उतरे थे विपक्षी पार्टियां, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं नजर आती है? देखो आज तक जो भी पार्टी उससे आम जनता को कोई नुकसान नहीं होता था। आम आम जनता जन- को नुकसान नहीं नहीं होता होता। था। हर पार्टी तो कहती है ना हम भलाई के लिए आ रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए आ रहे हैं, आप कह रहे हैं नुकसान नहीं होता, मतलब कहने में और करने में बहुत फर्क है। तो आज क्या तक- कथनी और करने में क्या फर्क है, जरा ये बता बताइए ना। अभी देखो प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे का 3 रुपये में हम लेते थे, 5 रुपये, अभी उसका 30 रुपया हो गया है। तो साफ अंतर है ना, कितना बढ़ गया उनका मुनाफा। नहीं, अब मुनाफा जो है आप कह रहे हैं मुनाफा बढ़ा है, कहते हैं महंगाई, आप कह रहे हैं जैसे महंगाई बढ़ी है तो महंगाई के साथ साथ खर्चे भी बढ़े, जब आम लोगों के बढ़े तो सरकार के भी खर्चे ही बढ़े होंगे, तो थोड़ा बहुत तो अपने आमदनी किसकी बढ़ी है? किसकी आमदनी बढ़ी बताओ? की बढ़ी है, बताइए। वो तो 2-4 लोगों की बढ़ी है। देखो ये भाई साहब उनके वो कैपेबल है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो हम दोनों का समकक्ष तो नहीं है ना। तो हम क्या बोलते हैं वो, हाँ आमदनी अभी किसी की बढ़ी नहीं है। आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। नौकरियाँ छूट गई है सब लोगों की, नौकरियाँ छूटने लगी है अभी बेकारी से। तो सर और भी लोगों के पास जरा चलते चलते मैं जान लेती हूँ, सर क्या कहेंगे गुजरात का चुनावी माहौल क्या है और इस बार के अहम मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं? मैं अभी गुजरात के अंदर जो चुनाव के अंदर मेन मुद्दे यही होगा, जी महंगाई, बेरोजगारी, और ये जो अभी सब ये जो बीजेपी वाले सरमुखत्याशाही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरमुखत्याशाही कर रहे हैं। अच्छा। अगर कोई भी सामने बोलता है तुरंत उसको उठा लेते हैं। उठा लेते हैं यहाँ पर, अरे सर एकदम बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार, उसमें आप नहीं कह रहे नहीं हैं नहीं ऐसा ये गलत, वो गलत बता रहे हैं। क्या गलत वो बता गलत रहे बता है। समझो कि कल ही हमने देखा है कि ये अहमदाबाद के अंदर एक डॉक्टर के ऊपर वो गंदा पानी पिला दिया तो उसका कोई पेपर में आता ही नहीं है, और वो जिग्नेश मेवानी साहब है, उसने सरकार के विरुद्ध में बोला कुछ तो उसको जेल में डाल दिया। मतलब अपनी सरकार से, जो सरकार इतने सालों से सत्ता में है, अभी- उससे आप कह रहे हैं डर का माहौल है, अगर इतना डर होता तो सरकार को जिताती क्यों पब्लिक? सर अभी देखो ये डर के ये अभी सब लोग डर के जी रहे हैं, डर के जी रहे हैं। अगर कुछ भी बोलते हैं ना तो उनका भविष्य, मैंने तो वो भी देखा है कि जो जस्टिस लोहिया, उसका क्या हुआ था वो लखीमपुर के अंदर ट्रैक्टर फिरा दिया, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। अगर सरकार के विरुद्ध में कोई भी बोलता है तो उसको तुरंत गवर्नमेंट उठा लेती है। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा डर है, इतना ज्यादा डर का माहौल है, गुजरात के अंदर इतने सालों से एक ही सत्ता है, इस पर एक ही पार्टी का भी जो उसको आपने केंद्र तक पहुंचा दिया, हाँ। और डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ, डर का माहौल है। मैं अभी आज ये भी बोल रहा हूँ कि ये विकास की जो कर रहे हैं वो बातें कर रही है, उसका जो माध्यम है, प्रचार माध्यम बहुत बड़ा है। एडवर्टीजमेंट पे हर पार्टी करती है कि हर पार्टी एडवर्टीजमेंट नहीं, गलत बात है कि आपने देखा है कि एक बार कोरोना के अंदर जो कोरोना का माहौल था, तब एक बार नरेंद्र मोदी ने बोल दिया आपको कि भाई वो दीप जला दो, तो दीप जला दिए। अब प्रधानमंत्री है तो उनकी बात को कौन कैसे कर अरे ये प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह है ना, मनमोहन सिंह नहीं थे। मनमोहन सिंह जब भी बड़ा प्रधान थे तो इतना बड़ा हो के वो चुनाव के अंदर इतना रस नहीं लेते थे, वो उनका काम करता था। ये तो चुनाव जीतने के लिए आते अभी, एक नहीं, बाहर पार्टी तो जीतने के लिए आती, कौन चाहता है कि भैया हम हार जाएं? नहीं, बड़ा प्रधान को तो उसकी जो स्टेटस है वही रहना चाहिए उसको। ये लोग 1 महीने के अंदर 4 बार आते उसकी सत्ता टकाने के लिए, उसका बड़ा प्रधान पद चला नहीं जाए इसके लिए बड़ा प्रधान को वहीं बैठना दिया दिल्ली को, उसको चुनाव उनके। मतलब जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो अगर प्रधानमंत्री को जो पद है तो उन्हें वही संभालना चाहिए, वहाँ नहीं जाना। वो बड़ा प्रधान है, उसको देश का संभालने का। पार्टी प्रमुख भी तो है तो जाए। पार्टी प्रमुख है तो क्या है, पार्टी मनमोहन सिंह नहीं थे, इंदिरा नहीं थी, सोनिया जी नहीं थे, सब थे ना, कौन नहीं था। तो उस वक्त की राजनीति आपको अच्छी लगती थी क्या? वो अच्छी थी, वो लोकशाही थी, अभी ये लोकशाही नहीं है। तो अभी भी लोकशाही है, नहीं आपको है, नहीं सिताना है। चाहिए। वो आप सब किसी को भी पूछो, ये लोकशाही नहीं है, ये सरमुखत्याशाही है। अच्छा तो ये बताइए, आप कह रहे हैं उस वक्त की राजनीति अच्छी थी, तो उस वक्त ऐसा क्या क्या अच्छा था जो
अब नहीं हो रहा है? अभी क्या है, अभी जो देखो अगर 1969 के अंदर इंदिरा जी ने ये जो टेक्सटाइल उद्योग था, वो बैंक था, वो सबका राष्ट्रीयकरण किया था। और ये क्या कर रहे हैं, यो क्या कर रहे हैं, सब बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं। हाँ सर, विकास हो रहा है यहाँ। नहीं विकास नहीं, वो विकास अगर आप- मैंने पहले भी बोला मैडम, नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, यहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो विकास हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन कहते हैं दोहरी गति से विकास हो। कौन बोलता है अभी? सरकार बोलती है। जो विकास बोल रहे हैं आप, वो विकास नहीं है, विकास नहीं है। विकास नहीं है। सर आप बताइए, कह रहे हैं कि जो विकास बोला जा रहा है वो विकास नहीं है, तो आखिर में गुजरात का विकास कहाँ है जिसकी बातें होती हैं इतनी? बस ये आप मीडिया वाले को पता है कहाँ विकास हो रहा है। नहीं, गुजरात की बातें होती हैं, तारीफें होती हैं गुजरात मॉडल। मीडिया वाले ने कभी उनको पूछा है कि भाई आपका विकास कहाँ कहाँ है? कभी पूछा वो तो आपने? जनता बताएगी ना, सरकार तो दावे करती है हमने विकास किया है। नहीं, लेकिन- तो जनता से सवाल है कि जनता को विकास कहाँ दिखता है? आपका भी फर्ज बनता है ना हाँ। कि भाई सरकार से पूछे। हम लोगों से ही क्यों पूछते हो आप? नहीं, सरकार तो कहती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जनता को क्या दिखा? जनता वो को बताती है बराबर, तो आप उनको पूछो ना क्या किया। चलिए पूछो। आप अभी अपना बता दीजिए, सरकार की बात बाद में, अभी आप बता दीजिए जो सरकार दम भरती है। मैं यही पूछता हूँ, ये बड़ा प्रधान साहब को कितना इंटरव्यू दिया? कितने इंटरव्यू दिए? अब बिजी रहते हैं तो थोड़ा नहीं दे पाते इंटरव्यू। अब आप बता, किसमें बिजी है? तो 24 घंटा काम करते हैं, कहाँ बिजी है? 18 घंटे सर काम करते हैं। 24 घंटा, 18 घंटा नहीं, 24 अच्छा, घंटा। 24 घंटा हो गया। हाँ। बड़ा क्या बात है। अच्छा, फिर- अच्छा। नहीं चलिए, देश सेवा जरूर, देश सेवा कर रहे हैं। हाँ, बताइए। देश सेवा कर रहे हैं ना, तो अच्छा है ना। अब बताइए, कई बोल रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है और सब कुछ होगा, जो भी होगा यही चीज आएगी। मैंने पहले भी बता दिया, कुछ भी होगा आएंगे यही। तो क्यों आते हैं वो आप मुझे नहीं पता है। आएंगे यही, मतलब ऐसे मजबूरी वश क्यों बोल रहे हैं कि आएंगे यही? ऐसे क्या? वो तपास करने की आपको दे, मैंने तो बोल दिया आएगी वही। आप ढूंढो ना कि कहाँ से इतनी आएगी। अच्छी है, इतनी अच्छी सरकार है। हाँ, वो अच्छी सरकार होगी तो अच्छे दिन आ आएगी। गए। हाँ, अच्छे दिन आ गए ना। किन किन चीजों में आ गए, जरा ये भी बता दीजिए। हाँ? आप बता दीजिए, अच्छे दिन किन किन चीजों में आ गए? अच्छे दिन- और अभी आप कुछ ईवीएम की बातें भी कर रहे थे, तो वो भी बता दीजिए। हाँ, अच्छे दिन आए, अदानी अंबानी का है, और जब तक ईवीएम है तब तक मोदी नहीं जाने वाला। अगर उनको उनका काम पे इतना कॉन्फिडेंस है, अच्छा काम किया है, तो एक बार बैलेट पेपर इलेक्शन करवा दे, हम खुद उनको मानने लगेंगे। नहीं, और राज्यों कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर भी आप वहाँ पर भी तो ईवीएम है ना? कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने जैसे वाला नहीं है। बंगाल में तो दीदी उनको कुछ नहीं देने वाली है। और क्या ईवीएम से सब चलता है, बाकी उसकी कोई ताकत नहीं है। नहीं, अगर देखो, पार्टी अच्छा पर काम सवाल किया उठ रहे हैं तो अच्छा वहाँ काम पर किया भी है। ऐसे कर सकते हैं। अच्छा काम किया है तो उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वो तो पब्लिक जानती है क्या किया क्या नहीं किया, इसमें कुछ बताने की जरूरत क्या नहीं। किया और क्या क्या नहीं किया, जरा उसने बता सब कर दीजिए। डाला है, पूरे देश का कर डाला है, सब बेच दिया, वही कर डाला। अच्छा, आप भी बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा कुछ तो बता दीजिए। हाँ, अच्छा किस है? अच्छा, हाँ, आप सर से पूछ लेते हैं जरा। हाँ चलिए, थोड़ा आपसे ही पूछ लेते हैं सर, थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ, तो सर क्या बताइए, कुछ कह रहे हैं? अरे आप बैठे रहिए ना, आप बैठे रहिए। अच्छा चलिए, ठीक है। तो सब क्या, कोई कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव होता है तो इसलिए पार्टी जीत जाती है, कोई कहता है कि विकास तो हमें कोई दिख नहीं, क्या विकास सच में नहीं दिख रहा? पहले तो आपने जो ईवीएम का बताया, हाँ। तो पूरे भारत के अंदर जब ये विपक्ष जो पक्ष में बैठे हैं, उन्होंने हमेशा ईवीएम का बात तो किया ही है। चुनाव कमिश्नर के साथ भी बात हुआ ही है कि भाई उसमें कुछ न कुछ गलती तो हो रही है, कुछ ना कुछ गलती तो हो रही है। उसमें सरकार माने ना माने वो अलग बात होती है, लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने हमेशा इनका विरोध तो किया ही नहीं, ईवीएम का। कहते हैं कि विपक्ष जो है चुनाव नहीं जीत पाता तो कह देता ईवीएम में गड़बड़ी है, मशीन में खराबी है, आखिर में जीतता तो वही है जिसे जीतना होता है, जिस पर जनता का विश्वास होता है। जो को जीतने वाले जीतते ही है, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जहाँ गड़बड़ी लगता है तो पार्लियामेंट के अंदर वो बात आती है, मानना ना मानना वो सरकार की बात होती है। नहीं, सरकार की या तो आपको मतलब चुनावी जो प्रक्रिया है उस पर विश्वास नहीं है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो तो देखो, चुनावी अगर प्रक्रिया जो वो तो निष्पक्ष तौर पर जब होती से है। देश आज़ाद हुआ हाँ। और आज तक चुनाव प्रक्रिया तो हमेशा चालू रहती है, लेकिन उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलतियां है तो विरोध पक्ष का काम होता है, विरोध करना उसका काम होता है। सरकार को मानना ना मानना वो अलग बात होती है, लेकिन जितने भी विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने कुछ गलतियां है, चुनाव कमिश्नर जो होता है पूरा भारत का,
वो कमीशन को बात करते हैं कि भाई उसमें ये गलती है, उसमें ये सुधार करना चाहिए। वो अपनी फर्ज जो होती है विपक्ष की, मतलब विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा ना, क्योंकि वो विपक्ष तो में गुजरात के अंदर विपक्ष कैसी भूमिका निभा रहा है अपनी? अभी जो चुनाव में कांग्रेस बैठी है विधानसभा में, जो आम जनता को जो प्रॉब्लम होता है वो अपनी भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस मजबूती से निभा रहा है, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कमजोर पड़ रहा है, इसलिए पार्टी जीत रही है। मजबूती से हमेशा विपक्ष कितना भी वहाँ धारा सभ्य बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा नहीं करते, लेकिन जब सामने सत्ता पर बैठे हुए कम से कम 1/3 ज़्यादा मेजोरिटी होती है, तो कम एमएलए बैठे होते हैं, तो उसमें उनका चलता नहीं होता है ज़्यादा। मतलब यहाँ नंबर गेम है। हाँ, जिसका नंबर गेम ज्यादा है। नंबर गेम तो हमेशा इधर नहीं, पूरे भारत में नंबर गेम है। हाँ, तो गुजरात का नंबर गेम क्या कहता है इस बार? इधर जो नंबर गेम है वो अपनी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन जो उसको मिलना चाहिए साथ और सहयोग वो पूरा नहीं मिलता उनको। इससे मतलब विपक्ष को साथ नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं खामियां रहेंगी जो विपक्ष को। खामियां तो नहीं है, कम सब एमएलए है। जैसे वही अभी जो 1/3 मेजोरिटी बीजेपी की है, बराबर पहले सीटों 77 एमएलए थे गुजरात में कांग्रेस के, आज वहाँ कांग्रेस में से निकल के वो बीजेपी में गए, तो बीजेपी में अभी कम से कम 50-55 एमएलए अभी रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए सर, अभी काफी नंबर गेम बता रहे हैं कि ये इतने एमएलए इनके हैं, इतने हैं, तो उनकी आवाज इस वजह से एक थोड़ा तो ये विपक्ष जो है मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाता, क्योंकि उनकी जो नंबर गेम है थोड़ा कम है। तो क्या लगता है इस बार नंबर गेम क्या होने वाला है? बात यहाँ है कि मीडिया जो है ना वो विरोध पक्ष बताते नहीं है, तो लोगों को खाली पक्ष जो सत्ता पे है ना उसका ही दिखता है। सर मीडिया तो जो है अपना काम कर रही है, जो बोलेगा, जो आवाज उठाएगा उसका तो दिखाएगी। खरीदे गए हैं, वो खरीदे गए, वो खाली सत्ता पे है उसकी बात करते हैं। नहीं सर, जो ये तो देखिए, ये तो हर किसी का अपनी विचारधारा है कि जो कोई किसी को कुछ भी, मीडिया तो अपना काम कर रही है निष्पक्ष तौर पर, एक निष्पक्ष मेन मीडिया है, टीवी वाली मीडिया है ना, वो कभी भी विरोध पक्ष का अच्छा बोलती ही नहीं है। वो उसका अच्छा होता है तो वो बताते नहीं है। भारत जोड़ो अभी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, कांग्रेस पार्टी की विपक्षी पार्टी है, तो उसके बारे में तो दिखाया जा रहा है ना मीडिया में, आप कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा। वो तो क्या करेंगे, अभी इतना हो गया है, अभी वो सफल हो गए। राहुल गांधी ने जब से यात्रा करी है तो अभी ये लोग तिल मिला उठे हैं सब भाजपा वाले, तिल मिला गए। हाँ, यानी अभी ये हो गए, कभी ये घबरा गए अंदर से, घबरा गए। हाँ, तो ये अगर यात्रा पूरी हो गई 3500 किलोमीटर की। हाँ, तो अच्छा आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को? क्या एक मजबूत विपक्ष तैयार हो रहा है? हाँ, मजबूत होएगा, एकदम मजबूत होएगा। हाँ, अभी सब ज्वाइंट होगा, भले अभी ये लोग कोई को खरीद लेते हैं 2-5 दिन से कुछ असर होने वाला नहीं है। अभी जैसे जैसे पूरा इंडिया घूमेंगे ना तो मजबूत हो जाएगा कांग्रेस। मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो है एक बड़ी मिसाल पेश करके जाने वाली है, बड़ी मिसाल पेश करेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग मौजूद थे, इन्होंने बताया अपने अपने तरीके से। देखिए पहले की पार्टियां किस तरीके से काम कर रही थी, अब की पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, और आने वाले समय में गुजरात का माहौल क्या हो सकता है। ऐसे तमाम चीजें थी जिनके बारे में हमने अभी अपनी चुनावी बातों के बारे में बात की। तो बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल प्ले।